आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं आदरणीय मोदी साहब के सलाहकार के बारे में। आपको पता ही होगा कि 15 अगस्त के मौके पे ये मोदी साहब के सलाहकार है विवेक साहब है, इन्होंने एक आर्टिकल है अपना वो लिखा है। इसमें जो उन्होंने लिखा है वो शायद सबको चौंकाने वाला है। इन्होंने क्या लिखा है, ये सबसे पहले जाने से पहले इनका एक इंट्रोडक्शन ये भी है कि ये मोदी साहब के सलाहकार हैं, लेकिन इकोनॉमिक जो डिपार्टमेंट है उस साइड में इधर इकोनॉमी के अंदर ये सलाहकार हैं। लेकिन ये अपनी सलाह किस में देते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें अपने आर्टिकल के माध्यम से, संविधान के ऊपर। अब बात करते हैं इन्होंने लिखा क्या है। तो इनका जो लबोलिबाब है वो एक तरीके से ये है कि जो अपना संविधान है ये अंग्रेजों की गुलामों की तरह है, या फिर अंग्रेजों का द्वारा दिया हुआ संविधान है। ये शायद भूल गए हैं कि अम्बेडकर साहब और जो संसदीय यह समिति थी, या स्टार्टिंग में कितने दिन लगे थे इस संविधान को बनाने में, सब कुछ फैक्ट है वो शायद इनके समझ से परे है। या फिर जो हमारे महान जो उस टाइम में के जिन्होंने ये संविधान लिखा था वो कितने महान थे कि उनके संविधान का आज भी भारत में परिपालन होता है, और वो भी हाँ कुछ अमेंडमेंट है वो होते हैं। लेकिन ये साहब ये कह रहे हैं कि अब हमें ये जो संविधान है इसको पूर्ण रूप से बदल देना चाहिए। ये इनकी एक एडवाइजरी है मोदी साहब के लिए, ये कह सकते हैं आप एक तरीके से। तो आपको क्या लगता है कि ये जो लिख रहे हैं कि आपको संविधान ही बदल देना चाहिए, मतलब कि संविधान को बदल कर आप क्या करना चाहते हैं, संविधान में ऐसी क्या गलती लगती है आपको? या तो आप ये कह सकते हैं कि आपके जो सीजीआई हैं, क्योंकि उनका जो मेन टारगेट था इसमें कार्यपालिका ही लगभग थी, और इसके बाद में न्यायपालिका भी एक तरीके से आप बना सकते हैं इसमें। क्योंकि सीजीआई है वो एक तरफ मोदी सरकार है कि हर फैसले के ऊपर अपनी एक ऐसी टिप्पणी दिखा देते हैं जिससे ऊपर कि कुछ कहा नहीं जा सकता। और इसके अलावा जो अभिनयों के अंदर भी दंगे हुए थे उसमें भी हरियाणा हाईकोर्ट के जो फैसला था वो शायद सरकार की बुलडोजर नीति के खिलाफ ही एक तरीके से हमें देखने को मिला था। तो सरकार अब शायद सबसे छुटकारा है वो एक तरीके से पाना चाहती है, या फिर भारतीय संविधान जिससे मोदी साहब ने इलेक्टेड होने के बाद में अपना माथा है वो एक तरीके से टेका था इस बार 2019 के बाद में, उसको अब शायद मोदी जी के सलाहकार हैं उनकी माने तो बदल देना चाहिए। तो आज का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, क्या हमें संविधान को पूर्ण रूप से बदल देना चाहिए? क्योंकि ये इनका स्पेशल एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि ये छोटे मोटे चेंजेस तो लगभग भारतीय के संविधान में 105 के आर बार चेंजेस है वो आज तक अमेंडमेंट जिसको कहा जाता है वो हो चुके हैं। लेकिन ये साहब ये कह रहे हैं कि संविधान को पूर्ण रूप से बदल देना चाहिए। आपकी क्या है राय कि आपको ये संविधान को पूर्ण रूप से बदल देना चाहिए या फिर ये नहीं करना चाहिए, या फिर ये कब हो सकता है, या ये लगभग तय है कि इस चुनाव वर्ष से पूर्व तो ये होगा नहीं? यदि मोदी जी तीसरी बार अपनी सत्ता में आते हैं तो शायद ये सबसे पहला कदम हो सकता है। क्योंकि आपको पता होगा सरकार है वो सलाहकारों के ऊपर ही चलती है, और ये मोदी जी के एक सलाहकार हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये इकोनॉमी साइड मतलब इनका डिपार्टमेंट है वो इकोनॉमी की तरफ से है, लेकिन ये संविधान के ऊपर अपनी राय दे रहे हैं। इस विषय पे आपकी राय है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।